बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 14 रजब है और 26 जनवरी और जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत सा दिन है। लेकिन आज के दिन एक बहुत बड़ी ख़बर हम आपको देने जा रहे हैं आज के वीलॉग में। नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग का तबल बज गया है और अमेरिका ने अपने 90,000 फ़ौजी मैदान में उतार दिए हैं। इसके साथ ही तबाहकुन हथियार जिसमें 50 जंगी जहाज़, बहरी बेड़े और आबदोज़ें शामिल हैं और इसके अलावा क्या क्या इक्विपमेंट जो है उसको मैदान में उतारा गया है और किसको वार्निंग दी गई है। इसके बाद अमेरिका, रूस, चाइना, तुर्की और मिस्र की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूँ लगता है कि अमेरिका को अपनी सुपर पावर हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से उसने तमाम की तमाम कश्तियाँ जलाने का फ़ैसला कर लिया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिसे कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। नाज़रीन, अमेरिका को यकीन हो चला है कि रूस, ईरान और चाइना ने उनके गिर्द इस तरह का शिकंजा कस दिया है कि अब वो कहीं से हिल नहीं सकता। अमेरिका जो है इस वक्त बुरी तरह से न सिर्फ अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार है बल्कि बैरूनी सतह पे भी पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की बजाय लोग चाइना और रूस का इंतखाब करने लगे हैं। इवन के यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने भी अपने मुस्तकबिल को चाइना के साथ वाबस्ता करने का फ़ैसला कर लिया है। कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हालिया दिनों में हुए हैं जो अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ महाज़ों पर अपनी जंग को समेटने की कोशिश कर रहा है और एक बड़ी जंग की तैयारी की तरफ लग गया है। जिस तरह से बहरा अहमर के अंदर उसने यमनी हौसियों के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए और जिस तरह से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जारहाना इक़दाम उठाकर यमन पर हमला करने की गलती की तो उसके बाद उनके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। अब नाज़रीन हुआ ये है कि अमेरिका को जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने बड़ा धचका दिया है। जो अमेरिकन शिप्स हैं उनकी इंश्योरेंस करने से इनकार कर दिया और जिनकी की हुई इंश्योरेंस थी उनको कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बाबुल मंदब के नज़दीक यानी यमन के कोस्ट के नज़दीक जो अमेरिका ने इक़दाम उठाए हैं, इंश्योरेंस कंपनियां उससे सख्त नाराज़ हैं कि उनका झगड़ा इसराइल के साथ था। अमेरिका वहाँ पे जाकर खामखा का मामा बना और वहाँ पे अटैक करके उसने यूरोप के लिए भी मसाइल बढ़ा दिए हैं और ख़ुद अमेरिका के लिए भी, अमेरिकी जहाज़ों के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस वजह से उन्होंने अमेरिकी शिप्स जो हैं, जो उनके कार्गो शिप्स हैं, जो उनके दीगर शिप्स हैं, किसी की भी इंश्योरेंस करने से इनकार कर दिया है जो कि रेड सी के इलाके के अंदर मूव करेंगे। तो नाज़रीन, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। छोटे छोटे ममालिक जो है वो उनको आंखें दिखाने लग पड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो गलत है और गलत कर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कुछ और सूरत हाल जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है और वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ एक माहौल बन चुका है। अमेरिका जो ये चाह रहा था कि वो चंद दिनों के अंदर ही हमास को क्रश करके रख देगा या फिर वो इस तरह का जो है वो उसे यकीन था शायद इसराइल पर कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, उसका दिफा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, उसकी फ़ौज बहुत मजबूत है, वो टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे है, शायद चंद दिन के अंदर अंदर वो तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन नाज़रीन हुआ क्या कि अमेरिका और इसराइल और बरतानिया जैसे ही इस दलदल में घुसे तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये ज़लील व रुसवा हो गए। अब नाज़रीन हुआ ये है, ये ख़बर आ रही है कि नाटो ने यानी अमेरिका की जो सरबराही के अंदर नाटो अफवाज ने 1989 के बाद यानी 1989 से पहले तब इतनी बड़ी मशक़ें की थी और 1989 के बाद अब तक की सबसे बड़ी जंगी मशक़ों का आगाज़ कर दिया है। या नाज़रीन, ये जंगी मशक़ों में 90,000 नाटो फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ साथ 50 आबदोज़ें और जंगी बहरी जहाज़, जंगी बहरी बेड़े वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन 1500 के करीब 1500 जो है वो
जंगी तैयारे, जिसमें बमबार तैयारे और ट्रांसपोर्ट तैयारे और सर्वेलेंस और मुकम्मल जैनी साजो सामान जो कि तीसरी आलमी जंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, उसको हरकत में ले आया है। और नाज़रीन, ये मशकें जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 500 के करीब जो फ़ौजी गाड़ियां हैं और 200 टैंक्स हैं, उनको भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और इसके अलावा जो दीगर एमिनेशन है उसके इस्तेमाल के हवाले से भी मशकें शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, इसकी अमरीका की जानिब से इतने बड़े पैमाने पे ये जंगी मशकें शुरू करना नाटो इत्तेहाद के साथ ये बहुत ही गैर मामूली है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि अमरीका अपनी डूबती हुई सुपर पावर को किसी और के हाथ जाता हुआ नहीं देख सकता। इसी वजह से वो चाहता है कि वो दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दे। और दूसरे लफ्ज़ों में ये अस्करी तजिया निगार तो यही भी कह रहे हैं कि इस वक्त अमरीका जो है वो सिर्फ ये एक मैसेज सेंड करना चाहता है रूस, चाइना को और ईरान को, जो उसके इर्द गिर्द शिकंजा तंग कर रहे हैं। नाज़रीन, आज भी ईरान, रूस, चाइना की जानिब से एक बड़ा पैगाम अमरीका और इसराइल को दिया गया है कि गज़ा के अंदर फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पे जंग को बंद किया जाए और मसला फ़लस्तीन का हल फ़लस्तीनियों की आज़ादी की शक्ल में, उनके अलग मुल्क की शक्ल में सामने आना चाहिए। नाज़रीन, अमरीका कभी नहीं चाहेगा, इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि फ़लस्तीन जो है वो एक अलग और आज़ाद रियासत बने, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद फ़लस्तीन रियासत बन जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन नाज़रीन, ये अब लोहे महफूज पे यूँ कह लीजिए कि जैसे लोहे तकदीर पे लिखा जा चुका है कि फ़लस्तीनियों को अब आज़ादी मिलने वाली है। उन्होंने बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिए हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब नाज़रीन जो मिस्री अवाम है उसका जो प्रेशर है उसने मिस्र के सदर जो अल-सीसी हैं उनको एक बड़ा फ़ैसला करने पे मजबूर कर दिया। कल रात नेतन्याहू ने सीसी को फ़ोन किया है, अल-सीसी ने उसकी कॉल अटेंड करने से इनकार कर दिया, और इसके साथ ही नाज़रीन बड़े पैमाने पर जो मिस्री अफवाज है वो भी तैयारियां बांधना शुरू हो गई हैं। इससे यूँ लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग जो है वो किसी वक्त भी खित्ते के अंदर शुरू हो सकती है। नाज़रीन, याद रखिएगा कि तीसरी आलमी जंग पानियों पर लड़ी जाएगी। वो उसका महाज कोई भी है। अमेरिका की कोशिश होगी कि वो एक ऐसे महाज का इंतखाब करे जहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अलाइज जो है वो ज्वाइन कर सके, और इसके लिए उसकी कोशिश है कि वो बहरा जनूबी चीन के अंदर ये शरारत करे। लेकिन इस वक्त बहरा अहमर उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। कभी भी रूस और चाइना नहीं चाहेंगे कि वो उनको वहाँ से निकलने दे, और ये जो खलीज फारस का इलाका है ये भी, तो बहरी तिजारत जो है उसको दरम बरम करने की सलाहियत ईरान के पास मौजूद है। ईरान की प्रॉक्सीज और ईरान के हवाई याफ्ता जितनी भी मलेशियाज़ हैं वो इस वक्त अमेरिका को बहुत बुरी तरह से टफ टाइम दे रही हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली से अमेरिका को इस वक्त बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रही। अब अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि अपनी धाक बिठाए और दुनिया को बताए कि मैं भी सुपर पावर हूँ और मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त यूरोपीय ममालिक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का काम सिर्फ और सिर्फ उन्हें जंगों में धकेलना है, और जंगों की वजह से जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है वो दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया बारूद पे बैठी हुई है। हाइड्रोजन और एटम बम और पता नहीं किस किस किस्म के ताकतवर तरीन बम्स तमाम ममालिक के पास मौजूद हैं, और ये जंग जो है वो एक बहुत ही बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हुई तो नाज़रीन ये बात याद रखिएगा कि फिर उसके बाद शायद नॉर्मल ज़िंदगी का वजूद बहुत मुश्किल से सामने आ सके, और ये इस वक्त बिल्कुल होने के करीब पहुंच चुका है। और इस सब का ज़िम्मेदार अमेरिका होगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया को तबाह करने पे तुला हुआ है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।